क्या लोगों की इम्यून पावर की वजह से अब कोरोना वायरस कम घातक हो गया है? न्यूयॉर्क के बाद अब दिल्ली के आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए कितने प्रतिशत लोगों का संक्रमित होना जरूरी है, इस पर अभी भी बहस चल रही है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली और न्यूयॉर्क हर्ड इम्यूनिटी जैसी स्थिति में है। इसका एक उदाहरण दिल्ली के ताजा सर्वे से मिला। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 1/4 जनसंख्या यानी 40 लाख लोगों को कोरोना हुआ और वे बिना पता लगे ठीक भी हो गए। दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हुई है या नहीं, इसे साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह सर्वे में 40 लाख लोगों को कोरोना होने और खुद ठीक होने की बात कही जा रही है, उससे तो यही लगता है। अब इस पर भी सवाल उठता है कि हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए आखिर कितने प्रतिशत जनसंख्या में संक्रमण या रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आखिर कोरोना का पीक किसे कह सकते हैं। इसे कोरोना के आ रहे नए केसेस से आंका जा सकता है। जानकार ऐसा मानते हैं कि जब लगातार 14 दिनों तक केस गिरते रहे तो मान लीजिए पीक आ चुका है। अब न्यूयॉर्क की बात करें तो वहां अप्रैल तक तेजी से केसेस बढ़े, मतलब पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा खराब स्थिति वहीं की थी। फिर मई में गिरावट शुरू हुई जो कि लगातार जारी है। दिल्ली की ताजा स्थिति को देखकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि ऐसा लगता है कि दिल्ली का पीक पिछले हफ्ते आकर जा चुका है, क्योंकि केसेस की संख्या में अब गिरावट शुरू हो चुकी है। पीक का चले जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद नए केसेस की संख्या में गिरावट आ जाती है। ऐसे में जब लगे कि पीक गुजर चुका है तो सरकार रुकी हुई अर्थव्यवस्था को खोलने पर फिर विचार कर सकती है। अब सवाल उठता है कि कोरोना उतना फैला क्यों नहीं। इसकी वजह लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हो सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या को कोरोना होने के बाद हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो भी गई हो, जिससे वायरस कम घातक होता गया। हर्ड इम्यूनिटी एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। अब ये चाहे वायरस के संपर्क में आने से हो या फिर वैक्सीन से। अगर कुल जनसंख्या के 75% लोगों में यह प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाती है तो ये हर्ड इम्यूनिटी माना जाता है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि कोविड-19 के केसेस में हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने के लिए 60% लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।